चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, आज एक अपने कोर्स से थोड़ा हट कर लग रहा है तो रियाजी के बारे में नौ का पहाड़ा याद करने का एक आसान तरीका बताया जा रहा है। बहुत इजी है, अगर गौर से देखें तो हम जानते हैं कि एक ज़रब नौ, इसी तरीके से दो ज़रब नौ, तीन ज़रब नौ, चार ज़रब नौ, पाँच ज़रब नौ, ठीक है, छः ज़रब नौ, सात ज़रब नौ, आठ ज़रब नौ और नौ ज़रब नौ, 10 ज़रब नौ तक। ये देख रहे हैं आप। अब सबसे पहले तो ये 9 को 1 से ज़रब दी जाए तो 9 आ जाता है, ठीक है, ये तो 9 आ जाता है। आप ऐसा करें कि लेफ़्ट हैंड पैर यानी दहाई के हिस्से में शुरू में 0 डाल दें, 0 9 समझें। 0 के बाद गिनती क्या है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू कर दें, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये एक 9। ये आपका पहाड़ा तैयार हो गया, ठीक है। 9 की टेबल तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए ये तो आप अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना आम रूटीन में मिसाल के तौर पर आपको 6 को 9 से हिसाब करना है। 54 आपके जहन में नहीं है तो 6 से कम हिस्सा क्या है, 5। लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें। अब 5 में मज़ीद कितना जमा किया जाए कि 9 बने, मज़ीद 4, तो ये 9, 5 जमा 4 9 बन गया। मिसाल के तौर पर आपने ये 9 ज़रब 9 है, 9 इस 9 से कम हिस्सा कौन सा है, 8। 8 में मज़ीद कितना जमा किया जाए, 1, 9 बन जाएगा। ये देखें 81 बन चुका है। इस तरीके से इसको देखें, ये इस तरीके से। अब 7 का मैं ले रहा हूँ, 63 है। 7 से कम हिस्सा 6 में मज़ीद कितना जमा किया जाए, लेफ़्ट हैंड में यानी 7 से कम 1 तफरीक कर दें, 6 लिख दें। फिर 6 में मज़ीद कितना जमा किया जाए, राइट हैंड पे लिख दें। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9। इसी तरीके से अब मैं इस लास्ट को लेता हूँ, 10 है। 10 से कम हिस्सा क्या है, 9। अब 9 में मज़ीद कितना जमा किया जाए, 0 जमा किया जाए। तो ये इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब 3 का ले लेते हैं। 3 से कम हिस्सा क्या है, 2। फिर 2 में मज़ीद कितना जमा किया जाए, 7, तब 9 बनेगा 27। 4 में कितना जमा किया जाए, ये 4 है। 4 से कम हिस्सा क्या है, 3। 3 में मज़ीद कितना जमा करें हम, 6, तब 9 बनेगा। 5 है। 5 में कितना जमा 5 से कम हिस्सा क्या है, 4। 4 में मज़ीद कितना जमा करें, 5। तो आप उम्मीद काफ़ी है इसको समझ गए होंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आपको शायद आपको पता ना हो, चलो ये एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दी गई। इसके साथ साथ ये एक और काम भी करते हैं, देखते चलें। हाँ चलो, ये 9 की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब 9 को मिसाल के तौर पर मैं 23 लिखता हूँ। 23, यहाँ भी समझें बात को। 23 को ज़रब दूंगा मैं 99 से, यहाँ समझने की बात करें। अब इसमें शर्त ये है कि यहाँ 2 हिस्से हैं, यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट 2 डिजिट। यहाँ 2 हिस्से हैं, यहाँ 2 हिस्से हों। अगर आप इनको ज़रब देते हैं तो लाजमी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इस 23 में से
एक तफरीक कर दें, क्या बच जाएगा 22। इस 22 को आप यहाँ लिख दें, ठीक है। अब इस 2 में मज़ीद कितना जमा किया जाए तक 9 बने 7, और इस 2 में मज़ीद कितना जमा किया जाए वो भी 7, तब 9 बनेगा। यानी इन दोनों का मजमुआ 9 बनेगा, इन दोनों का मजमुआ भी 9 बनेगा। तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, ये ज़रब दी जा चुकी है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 55 है, 55 में से एक तफरीक कर दें, ठीक है, बच गया 54, मल्टीप्लाई 99 होगा। ये डबल हिंसा है, यहाँ डबल हिंसा होगा, ये शर्त है। 99 है, यहाँ भी डबल हिंसा होना चाहिए। इसी तरीके से अब ये 54 यूँ लिख दें यहाँ पे। अब इस 5 में कितना जमा किया जाए मज़ीद, यहाँ हिंसा लिखना है 4, तब 9 बनेगा। 5 में 4 जमा किया जाए तो 9 बनेगा। इसी तरीके से इस 4 में कितना जमा किया जाए मज़ीद 5 जमा करेंगे तब 9 बनेगा। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। इसी तरह एक और मिसाल ले रहे हैं 87 ज़रबे 99। और अब मैंने उसमें तो आपको डिटेल बता दी, ये मनफी करना है। अब 87 में से 1 गया 86 बच गया, ये लिख दिया। अब 8 में 1 जमा किया 9 बन गया, 6 में 3 जमा किया 9 बन गया। ये दोनों जमा करें तो क्या बने 9, इन दोनों को जमा किया ये भी बन गया 9। इसी तरीके से एक और मिसाल ले रहा हूँ मैं 11 ज़रबे, ये है तो आसान बहरहाल फिर भी। अब 11 में से 1 तफरीक करें 10 बच गया, ये लिख दिया। अब इस 1 में कितना जमा किया जाए 8, तब 9 बनेगा। और 0 में कितना जमा किया जाए 9, तब 9 बनेगा। ये आपकी ये आ गया। ये आप कैलकुलेटर से या आप तजर्बा कर लें। इसकी एक मिसाल मैं मज़ीद ले रहा हूँ 98 ज़रब 99 बराबर है 98 में से 1 तफरीक करें 97 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। 97 के बाद अब 9 में मज़ीद कितना जमा करें 0 जमा करेंगे तब 9 बनेगा। और इस 7 में मज़ीद कितना जमा करें 2 जमा करेंगे तब 9 बनेगा। ये आपकी ज़रब हो चुकी है। आप जो है बेशक इनको चेक करें। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये 2 हिंसों की थी, अब 3 हिंसों की मैं ले रहा हूँ। अब 99 ले रहा हूँ मिसाल के तौर पर, 999 अब ये लेता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसको लिया, अब 998 बच जाएगा। 999 में से 1 तफरीक किया 998 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। अब इस 9 में मज़ीद कितना जमा किया जाए 1 अपना 0 जमा करेंगे तब ये 9 बनेगा। इस 9 में कितना जमा किया जाए 0 जमा किया जाएगा तब 9 बनेगा। इस 8 में कितना जमा किया जाए 1, तो ये आपकी ज़रब कंप्लीट। इसी तरीके से अब लेते हैं 987 ले लेते हैं 999। अब यहाँ पे एक शर्त ज़रूरी है, यहाँ 3 9 हैं, यहाँ 3 हिंसे होने चाहिए। यहाँ 3 हिंसे हैं तो 3 9 का होना ज़रूरी है, ये जहन में हो। शर्त ये भी है, ये ऐसी ट्रिक है आपके पास के लिए। अब 987 में से 1 तफरीक किया 986 बच्चा, जो कि यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर करते हैं इसको 9 में मज़ीद 0 जमा करेंगे हम, मजमुआ 9 बनेगा। इस 8 में हम मज़ीद कितना जमा करें 1 जमा करेंगे तब 9 हासिल होगा। इस 6 में मज़ीद कितना जमा करें 3, तब 9 हासिल होगा। ये मल्टीप्लिकेशन भी हो चुकी है आपकी, ये भी। इसी तरीके से एक और मिसाल ले रहा हूँ मैं 549 ज़रब 999, ठीक है। अब 549 में से 1 गया 548 बच गया, जो कि यहाँ लिख दिया। अब 5 में मज़ीद कितना जमा करें 4, तब 9 बनेगा, ठीक है। और इस 4 में मज़ीद कितना जमा करें 5, तब 9 बनेगा। इस 8 में कितना जमा किया जाए 1,
ठीक है, तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। चलो एक मिसाल और भी 6 2 1 ले लेते हैं। ये क्या बच जाएगा, 620 बच जाएगा। 621 था, एक तफरीक किया, एक मिनहा किया, तो 620 बच गया। अब इस 6 में मज़ीद 3 जमा करेंगे 9 बनेगा, 2 में 7 जमा करेंगे 9 बनेगा, 0 में 9 जमा करेंगे 9 बनेगा। ये ज़र्ब आप चेक कर सकते हैं, कोई से 3 हिस्से ले लें, यहाँ 3 9 ले लें, और 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 3 में से एक तफरीक किया तो 122 बचा। अब इस एक में हम 8 मज़ीद जमा करेंगे 9 बनेगा, इस 2 में 7 जमा करेंगे 9 बनेगा, इस 2 में मज़ीद 7 जमा करेंगे तब 9 बनेगा। इसको भी आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। ये मिसालें काफ़ी हैं। अब 4 4 5 5 मिसालें और लेते हैं। अब 4 हिस्से 1 4 6 5 ले लेते हैं। अब 4 9 लिखेंगे। अब ये 1465 है तो 1464 लिख दें। एक तफरीक कर दिया, ठीक है, यानी इसमें से एक तफरीक किया, 1464 बचेगा। ये उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखता हूँ इस एक में मज़ीद कितना जमा करूँ, 8 जमा करूँ तब 9 बनेगा, ठीक है। इस 4 में मज़ीद कितना जमा करूँ, यहाँ मैं वही लिखूँगा, 4 में 5 जमा करूँगा तब 9 बनेगा। 6 में कितना जमा किया जाए, 6 में 3 जमा किया जाए तो 9 बनेगा। और ये लास्ट हमारे पास 4 था, 4 में फिर हम 5 जमा करेंगे तब ये बनेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह, ये भी ठीक है। इसी तरीके से 7 5 3 और 8 ले लेते हैं ज़र्ब ये। अब इसको ठीक है, 7538 है, 7537 लिख दें, ये लिख दिया। अब 7 में 2 जमा होगा 9 बनेगा, इस 5 में 4 जमा होगा 9 बनेगा, इस 3 में 6 जमा होगा तब 9 बनेगा, इस 7 में 2 जमा होगा तब 9 बनेगा। समझ गए होंगे इंशाल्लाह आप। अब 9032 ले लेते हैं इक्वल टू, अब ये 9032 है, 9031 लिख देंगे। 9 में मज़ीद 0 जमा करो तो 9 बनता है, 0 में 9 जमा करो तो 9 बनता है, 3 में 6 जमा करो तो 9 बनता है, 1 में 8 जमा करो तो 9 बनता है। उम्मीद काफ़ी है, इसको समझ गए होंगे। चलो एक मिसाल मैं और दे दूँ इसमें भी। 8760 ज़र्ब 49, ठीक है, 4 बार 9 लिख दिए। अब 8760 है, 8759 लिख दें, एक तफरीक कर दिया इस पूरी फिगर में से। अब 8 में 1 जमा करेंगे 9 बनेगा, 7 में 2 जमा करेंगे 9 बनेगा, 5 में 4 जमा करेंगे 9 बनेगा, 9 में 1 जमा करेंगे 9 में 0 जमा करेंगे 9 बनेगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो आओ अब 9 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, 5 9, तो इसको मैंने ले लिया है 3 0 4 5 6, 1 2 3 4 5 ये आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये 30,456 है, तो अब 30,455 मैं लिख दूंगा, एक तफरीक कर दिया इसमें से। अब 3 में 6 जमा किया जाएगा 9 बनेगा, ठीक है। 0 में 9 जमा करेंगे 9 बनेगा, 4 में 5 जमा करेंगे 9 बनेगा, 4 तक पहुँचे, 5 में 4 जमा करेंगे 9 बनेगा, इस 5 में 5 जमा करेंगे 4 जमा करेंगे 9 बनेगा। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। एक फिगर मज़ीद मैं ले लेता हूँ, आप उम्मीद काफ़ी है समझ गए होंगे। इसमें हम ले लेते हैं 4 3 2 1 5।
1 2 3 4 5 5 हिस्से होने चाहिए, ये भी 5 होने चाहिए। यहाँ 3 9 हैं, 3 हिस्से होने चाहिए। 3 9 के साथ 3 हिस्से, 2 9 के साथ 2 हिस्से, 5 9 के साथ 5 हिस्से, 4 9 के साथ 4 हिस्से। ये बातें जहन में रखें, बस कोई मुश्किल नहीं है। आप जहाँ तक करें इंशाल्लाह आप ठीक होगा। ये अब 43,215 है, लिख लो 43,214 लिख लो। एक तफरीक कर लिया। 4 में 5 जमा होगा, 3 में 6 जमा होगा 9 बनेगा, 2 में 7 जमा होगा 9 बनेगा, और 1 में 8 जमा होगा 9 बनेगा, और लास्ट में यही हमारा 4 था। यहाँ तक कहीं गलती ना हो। 1 2 3 4 5 ठीक है, आखिर में 4 था। 4 जमा 5 ये 9 बनेगा। आप कैलकुलेटर उठाकर चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये सारी मिसालें आपको सही मिलेंगी। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। बस ये जहन में होना चाहिए, 2 हिस्से हैं तो 2 9, यानी 2 9 के साथ 2 हिस्से, ठीक है। ये 2 हिस्से 2 9, 2 हिस्से 2 9, 2 हिस्से 2 9, इसी तरीके से 2 हिस्सों का हिसाब 2 9 के साथ 3 9 हैं तो 3 हिस्से होने चाहिए। ये 3 9 हैं तो 3 हिस्से, 3 9 तो 3 हिस्से, 4 9 हैं तो 4 हिस्से रखें, ये शर्त ज़रूरी है। और 5 9 रखो तो 5 हिस्से। तो इस किस्म की ज़रब आपको कभी आए तो आसानी से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, फौरी ज़रब दे सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। ये आज आपके लिए एक ट्रिक नंबर 1 है। इसी तरीके से जो ट्रिक्स होंगी इंशाल्लाह वो आपको वक्तन फ़वक्तन बताई जाएंगी। ओके, अल्लाह।